नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डक सचिवालय आ रेडियो नेपालक सहकार में तैयार कयल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अपने सब ई कार्यक्रम रेडियो नेपालक बर्दिवास जितपुर FM स्टेशन आ इंटरनेट में www.radionepal.gov.np से हरेक रवि दिन संध्या काल 5:30 बजे सुनैत आबि रहल छी। व्यावसायिक उपयुक्त सुरक्षित मर्यादित एवं व्यवस्थित रोजगारी मात्र आजुक आवश्यकता थिक। एहि के लेल आधिकारिक निकाय सभक महत्वपूर्ण सूचना संदेश आ आंतरिक तथा बाह्य श्रम रोजगार क्षेत्रक विभिन्न गतिविधि अनुभव आ प्रेरक प्रसंग सभक जानकारी प्रदान करबाक लेल ई कार्यक्रम तैयार कयल गेल अछि। आजुक कार्यक्रम में निःशुल्क सीख पायबाक वैदेशिक रोजगार मूलक सीप तालीम विशेष सामग्री समेटने छी। संगे रोजगार विशेष खबर आ संदेश सब सेहो अछि। कार्यक्रम सुन के संग दैत रहब आ ध्यान सँ सुनैत रहब। अपने सबके किछ पुछबाक हुए त एहि फोन में फोन कयल जाय। अपने सबके समस्या अवश्य समाधान है। फोन नंबर नोट कर लेल जाय 98 86 46 25 08। कार्यक्रम में आप किछ रोजगार विशेष खबर सब सुना रहल छथि नेहा झा। सरकार विभिन्न देश सब में घरेलू कामदार के रूप में रहल नेपाली महिला के स्वदेश आबि क पुनः घुर पेबाक व्यवस्था केलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ मंत्री स्तरीय निर्णय करैत रोजगार सँ हटि जेबाक डर सँ परिवार भेटबाक लेल नेपाल आब नै सकल घरेलू कामदार के पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान करबाक व्यवस्था केलनि अछि। वैदेशिक रोजगारी में घरेलू कामदार पठेबाक निर्देशिका 2072 के दफा 23 बमोजिम बाधा अर्चन हटा वाला अधिकार प्रयोग कक मंत्री श्रेष्ठ समस्या में पड़ल महिला सबके पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान करबाक व्यवस्था केने छथि। वैदेशिक रोजगारी में घरेलू कामदार पठेबाक निर्देशिका अनुसार समन्वय समिति आ मंत्रालय गठन केने अध्ययन समिति सेहो प्रतिबंध लाग सँ पहिनहि सँ ओहि देश सब में घरेलू कामदार के रूप में काज क रहल आ बाद में अवैध रूप में गेल महिला सब परिवार के भेटबाक लेल नेपाल नै आब सकल कहैत ओकर सभक पक्ष में निर्णय करबाक लेल सिफारिश केने छल। प्रतिबंध नै लगैत खारी पहुंचल तथा बाद में अवैध बाट अपना क गेल घरेलू कामदार सब रोजगारदाता के व्यवहार आ कमाई नीक भेला के बादो नेपाल घुरलाक बाद श्रम स्वीकृति नै पाबय वाला भेला सँ घुर नै सकल छल। 2073 चैत 20 गते में व्यवस्थापिका संसद के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा श्रम समिति खाड़ी आ अन्य देश में घरेलू कामदार पठेबाक लेल पूर्ण रूप में प्रतिबंध लगेबाक निर्देशन देने छल। सरकार श्रमिक अस्पताल निर्माण के सैद्धांतिक सहमति देलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव अनुसार मंत्री परिषद बैठक सँ श्रमिक अस्पताल निर्माण के लेल सैद्धांतिक सहमति दियल गेल अछि। मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ के ऐसा पहिने श्रमिक अस्पताल निर्माण के अवधारणा पत्र स्वीकृत कक अस्पताल निर्माण के संभाव्यता अध्ययन टोली सेहो गठन कयल गेल अछि। मंत्रालय के सह सचिव शेष नारायण पौडेल के संयोजकत्व में गठन कयल गेल संभाव्यता अध्ययन टोली अस्पताल संचालन के लेल मानवीय भौतिक आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय स्रोत साधन संचालन मोडालिटी सहित के पक्ष के संबंध में अध्ययन कर रहल अछि। सरकार यूक्रेन में रहवला नेपाली सबके स्वदेश घुर लेल आग्रह केलक अछि। अखन यूक्रेन में विकसित भ रहल घटनाक्रम के मूल्यांकन कक यूक्रेन में रहल नेपाली नागरिक सब अति आवश्यक पड़ला पर ओतै रह पड़ला पर बाहेक उपलब्ध व्यावसायिक हवाई उड़ान के उपयोग कक स्वदेश घुर के लेल परराष्ट्र मंत्रालय आग्रह केने अछि। संगै अति आवश्यक अवस्था में बाहेक एखनुक लेल यूक्रेन भ्रमण सेहो स्थगित करबाक लेल आग्रह केने अछि। नेपाली राजदूतावास बर्लिन यूक्रेन में रहल 38 से अधिक नेपाली नागरिक सब संपर्क में रहल आ ओ सब गोटे सकुशल रहल जानकारी मंत्रालय के देने अछि।
सँगै नेपाली नागरिक के समस्या परल या किछ आवश्यक परल त नेपाली राजदूतावास बर्लिन में सम्पर्क करलेल सेहो अनुरोध केनी अछि। उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सामाखुशी के मैन पावर कंपनी स्टर्लिंग ओभरसीज प्राली के कारी सूची में राख क कार्यवाही आगू बढ़ाव लेल वैदेशिक रोजगार विभाग के निर्देशन देल गेल अछि। बैठक से वैदेशिक रोजगारी ऐन विपरीत काज करवला ओई कंपनी के कारी सूची में राख क कार्यवाही प्रक्रिया आगू बढ़ाव, पीड़ित के न्याय देवक लेल आ ओई के जानकारी समिति के पठाव के निर्देशन देल गेल अछि। पैसा लक विदेश नहीं पठावला मैन पावर कंपनी के कार्यवाही कर आ पैसा फिर्ता कराव लेल विभाग में निवेदन देला के बादो विभाग सुनवाई नहीं केने कहैत विभिन्न 13 गोटे पीड़ित सब समिति में उजुरी देने छल। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय वैदेशिक रोजगारी तथा आंतरिक श्रम बाजार व्यवस्थित करबा लेल विभिन्न कार्यदल तथा वार्ता समिति गठन केलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारी तथा आंतरिक श्रम बाजार व्यवस्थित करबा लेल 6टा कार्यदल तथा समिति गठन केने छथि। वैदेशिक रोजगारी के थप सुरक्षित, व्यवस्थित आ मर्यादित बनेबाक लेल वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 में समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन करबाक लेल मंत्रालय के रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा के प्रमुख के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय कार्यदल गठन कयल गेल अछि। कार्यदल प्रारंभिक मस्यौदा के अंतिम रूप देबाक लेल सरोकार वाला सब संग विचार विमर्श क कानून आ परराष्ट्र मंत्रालय राय सुझाव ल क मंत्री परिषद में पेश करबाक लेल अंतिम मस्यौदा प्रस्तुत करत। एखन सुनैत छलहुँ खबर सब सुना रहल छलथि नेहा झा। सर नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। आओ बैसो। बबलू जी बहुत दिन पर आएलहुँ हैं, की हाल खबर छै? सब कुशल सर। की कहू सर, अपने लग में तो कोनो कामे पड़ला पर अबै छै। सर ई भेलखिन हमर गहनू काका, ई भेलखिन काकी, आई मेहमान छथिन, सोची छथिन विदेश जाए के लागि, ताही संबंध में जानकारी लेबे एलिए सर। अहाँ के तो सब बात बुझले अछि बबलू जी। सब बात तो सर नहीं बुझल है, कनी मनी बुझल है। की नाम भेल अहाँ? हमर नाम जयप्रकाश अछि सर। तो जयप्रकाश जी, विदेश जाए से पहिने श्रम स्वीकृति आ बीमा अनिवार्य रूप से करा लेब। आ जँ विदेश में अहाँ के 2 वर्ष से बेसी रह पड़े तो हरेक 2 वर्ष में एकर नवीकरण कराबे। एकर नवीकरण नेपाल में करेबे सर के विदेश में? स्वदेश में अथवा विदेश में दुनू ठाम करा सकै छी। आब तो और बेसी सुविधा भ गेलै है। श्रम स्वीकृति आ बीमा नवीकरण ऑनलाइन सेहो करा सकै छी। तो ई करौला से कोन फायदा होते सर? ई करौला से विदेश में काम करऽ वाला कामदार के कोनो दुर्घटना भेल अथवा दीर्घ रोग लगला पर कामदार के स्वयं अथवा ओकरा परिवार के आर्थिक सहायता सेहो भेटै छै। ई सहायता के देते सर? ई सहायता वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय के मार्फत नेपाल सरकार दै छै। वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय के नाम अहाँ के बुझल अछि? नहीं सर। अहाँ के बुझल अछि बबलू जी? जी सर बुझल है। वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय एकर कार्यालय बबर महल काठमांडू में छै। विदेश जा से पहिने से लऽ कऽ आबऽ धरि तक के संपूर्ण सरोकार राखे वाला कार्यालय छै। विदेश में कोनो कानूनी समस्या भेला पर वा घटना दुर्घटना भेला पर सचिवालय में सीधा संपर्क कर सकै छी। एकरा लेल श्रम कॉल सेंटर में भोर के 7 बजे से रात के 9 बजे धरि पैसा नहीं लागे वाला नंबर 1141 वा 166001 50 में कॉल कर सकै छी। निःशुल्क फोन एनटीसी के नंबर सब मात्र लगे छै। एतबे नहीं, यदि कामदार के कोनो कारण से विदेश में मृत्यु भ जाय छै तो ओकर लाश विदेश से मंगाबऽ धरि के काज एही सचिवालय के छै। कामदार के दुर्घटना वा देहांत भेलाक 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण कागजात अहाँ अपन नगरपालिका वा गांवपालिका कार्यालय के मार्फत अथवा सीधा सचिवालय में जमा क अधिकतम 7 लाख रुपया तक के सहायता ल सकै छी।
एकर अतिरिक्त सरकार द्वारा मृतक के बाल बच्चा के 12 कक्षा धरि निःशुल्क शिक्षाक व्यवस्था सेहो कयल गेल छै। एते निमन से हमरा समझा देली सर, ते लेल बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान बटला से बढ़ै छै, अहूँ सब ई जानकारी दोसरों के देबै। नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय, बबरमहल, काठमाडौँ। संपर्क फोन नंबर 01-5320-311 आ 5320-433। ईमेल welfare@feb.gov.np। वेबसाइट www.feb.gov.np। आर्थिक सहायता के लिए निशुल्क श्रम कॉल सेंटर के नंबर 1141 1660 015 0005। की वैदेशिक रोजगारीक लेल क्यों दुविधा में पड़ल अछि कि ठगी में पड़ल अछि, वैदेशिक रोजगार संबंधी विभिन्न समस्या तथा कठिनाई में पड़ल अछि वा पुष्टि होबय वाला सूचना प्राप्त कयलनि अछि तऽ एहन कार्य में संलग्न कंपनी वा व्यक्ति के कार्यवाहीक परिधि में अनबाक लेल सहयोग करू। एहि के लेल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालयक माननीय मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठक सचिवालयक मोबाइल नंबर 9823 25 67 04 9823 25 67 06 आ मंत्रालय में रहल कॉल सेंटर के 1141 में सीधा संपर्क, शिकायत आ समस्या टिपा सकैत छी। वैदेशिक रोजगार विभाग सार्वजनिक कैने माघ महीना के तथ्यांक अनुसार 28,321 गोटे अध्यक्ष अर्थात सीप नहीं रहल श्रमिक सब श्रम स्वीकृति लेने आइस त 20,364 गोटे दक्ष श्रमिक सब श्रम स्वीकृति लेने आइस। बीतल पुष महीना में 34,000 अध्यक्ष कामदार सब श्रम स्वीकृति लेने छल। बीतल अगहन महीना में और अधिक करीब 36,000 अध्यक्ष कामदार सब श्रम स्वीकृति लेने छल। सीप नहीं भेला पर घर काते में काज पाबऽ लेल मुश्किल अछि, विदेश के त बाते किछर अछि। सीप नहीं भेला पर 3D के काज अर्थात डर्टी, डेंजर आ डिफिकल्ट काज होइत अछि कहि त विदेश में गेल सब कहैत आयल अछि। जाहि लेवल के भेला के बादो सीप रहला पर काज में होबऽ वाला जोखिम बहुत कम कैल जा सकैत अछि। हाथ में सीप भेला पर जिंदगी में किछ कर सकब, रोजगारिये नहीं भेला के बादो व्यवसाय क क जीवन चलाब सकब से आंट रहैत अछि। सीप के कारण अपने देश में रहियो क काज कर या विदेश में जाइयो क निर्धारित काज में दक्ष भ क नीक कमाई कैल जा सकैत अछि। मुदा सीप नहीं सिखला पर त ने काज भेटैत अछि आ ने नीक कमाई होइत अछि। एखन स्वदेश वापस पर उद्यम करब, स्वरोजगार बनिहार सबक सफलता से सेहो देख पायब आ कार्यक्रम में सीप सीख के प्रविधि बुझ के उद्यमी बननाहर सभक कथा अनुभव प्रस्तुत सेहो कैल करैत छी। समय में सीप सीखू आ समय में एकटा सोच योजना बना के आगू बढ़ल जा सकैत अछि। मुदा केहन सीप सीखब, कतऽ जायब, कतेक पैसा लागत, की चाही, एहन बहुतो प्रश्न सब हमरा सबके मन में खेलैत अछि। एखन सीटीबीटी अंतर्गत विभिन्न जिला में रहल कॉलेज, प्राविधिक शिक्षालय में निःशुल्क तालीम संचालन भ रहल अछि। कतेको शिक्षालय निःशुल्क तालीम शुरू सेहो क चुकल अछि। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय एहन शिक्षालय सब संग सहकार करैत स्वदेश वा विदेश कोनो ठाम काज करी तो ओहन विभिन्न विषयक सीप तालीम सब संचालन ओहि ठाम करैत आयल अछि। सीप सीख क सकली प्रमाण पत्र हाथ में भेल आ काल्हिक दिन में रोजगारदाता वा कंपनी के काज अनुसारक दाम मांगल जा सकैत अछि आ लेबा में सक्षम छी से कहि के दबाव देल जा सकैत अछि। तालीम पूरा भेलाक बाद सीप परीक्षण हेबाक कारणे स्वयं कतेक तक छी से स्वयं मूल्यांकन सेहो कैल जा सकैत अछि। सीप तालीम संबंधी सूचना। ई सूचना सुनलाक बाद तालीम के संबंध में अहाँ के आवश्यक जानकारी त किछ ने किछ जरूरे प्राप्त भेल हैत। कम समय में समाप्त होबय वाला ई तालीम के विषय में विषय अनुसार कतेक शुरू भ चुकल अछि त किछ तालीम सब आब शुरू होबय लागल अछि। एकटा समूह बनाइयो क अहाँ सब तालीम के मांग कर सकैत छी। स्थानीय सरकार सेहो सहभागी होबक लेल सहयोग करैत आयल अछि। 18 प्रकारक सीप के विषय सब में सँ
भविष्य में कर सकैत छी से छनौट क तालिम लेल जा सकैत अछि। महिला पुरुष सब गोटे अपन सोच, योजना आ रुचि अनुसार तालिम लेब सकला सँ समय में अपना नजदीक के सिटीभीटी के आंगिक कॉलेज सब में संपर्क करब। सीप सीखौ गीत नेपाल में लाखों युवा हरेक वर्ष श्रम बाजार में प्रवेश करैत अछि, मुदा ई युवा संग बाजार में बेचबाक लेल प्राविधिक ज्ञान वा सीप बहुत कम होइत गेल अछि। वैदेशिक रोजगारी में गेला पर और सीप अनिवार्य अछि। बोर्ड सचिवालय सिटीभीटी अंतर्गतक विभिन्न जिला में रहल कॉलेज आ प्राविधिक शिक्षालय सब में संचालन करऽ लागल। तालीम के अर्थ प्राविधिक शिक्षा थिक। परीक्षा द सिखाई के मूल्यांकन हेबाक, प्रमाण पत्र सेहो पाओल जेबाक। ई प्राविधिक शिक्षालय शिक्षा सँ अपने सबके स्वरोजगार होबा में और मदद पहुंचत। प्राविधिक शिक्षा सँ व्यक्तिक आर्थिक प्रगति के लेल आवश्यक सैद्धांतिक आ व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करैत अछि। व्यावहारिक ज्ञान सँ व्यक्ति के प्रतिस्पर्धात्मक बाजारक लेल आवश्यक प्राविधिक सीपयुक्त बनबैत अछि। तें एहन छोट अवधिक महत्वपूर्ण तालीम सँ लिय दक्ष बनू। सीपयुक्त रोजगारी उद्यम सँ अपने सबके भविष्य उज्जवल बनाओ। बोर्ड सचिवालय बुझबाक लेल श्रम कॉल सेंटर के 1141 में निःशुल्क फोन क सकैत छी। प्राविधिक शिक्षालय में व स्थानीय सरकार संग संपर्क क सेहो आवश्यक जानकारी लेल जा सकैत अछि। प्राविधिक मित्र सुभाष शाह आ कार्यक्रम संयोजक अरविंद मिश्र के आज्ञा देल जाय। नमस्कार। वैदेशिक रोजगार बोर्डक वेबसाइट www.fepb.gov.np सँ फुर्सत के समय में देख सकै छी। समय संकेत लगभग द चुकल अछि। दोसर सप्ताह सेहो वैदेशिक रोजगार संबंधी सामग्री सब सुनब। ई कार्यक्रम अपने सब रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केंद्र बर्दिवास सँ रवि दिन साँझ 5:30 बजे मैथिली भाषा में सुन सकैत छी। आजुक कार्यक्रम सँ नेहा झा, प्राविधिक मित्र सुभाष शाह संगे कार्यक्रम संयोजक अरविंद मिश्र के आज्ञा देल जाय। नमस्कार।